बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग घोस्ट शिप। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1962 से, जहां पर हमें इटालियन ओशियन में एक शिप को दिखाया जाता है जिसका नाम MS एंटोनिया ग्रेजा है। इस शिप के डांस रूम में सभी पैसेंजर्स डांस कर रहे होते हैं और तभी हमें एक हाथ को दिखाया जाता है जो एक लीवर को ऊपर उठाता है। लीवर के ऊपर उठते एक वायर से सब के सब लोग मारे जाते हैं जो डांस कर रहे होते हैं। एक बच्ची जिसका नाम केटी है वो बच जाती है क्योंकि उसकी हाइट कम है और वायर उसके ऊपर से गया होता है। ये सारा मंजर देखने के बाद वो जोर से चिल्लाती है। इसके बाद क्या हुआ कभी किसी को कुछ पता नहीं चला और अब 40 साल बीत चुके हैं, जहां पर हमें एक साल्वेज क्रू को दिखाया जाता है जिसके कैप्टन का नाम शैन मर्फी है। ये एक शिप को बचाकर किनारे तक लाते हैं। शाम को इस सब अपनी जीत की पार्टी मना रहे होते हैं। तभी एक आदमी जिसका नाम जैक फरमैन है इनके पास आता है। वो कहता है कि मैं एक वेदर सर्विस पायलट हूँ। आज से 40 साल पहले एक एंटोनियो ग्रेजा नाम का शिप समंदर में कहीं खो गया था और जहाँ तक मुझे पता है वो बेरिंग सी के अंदर है। उसके अंदर खजाना है। अगर हम उसे ढूंढ ले तो सब के सब बहुत अमीर हो सकते हैं। और अब ये पूरा का पूरा क्रू जैक का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन शॉन मर्फी और उसका पूरा का पूरा क्रू उस तरफ निकल पड़ता है जहाँ पर एंटोनियो ग्रेजा शिप है जो 1962 में गायब हो गया था और आज तक वो शिप नहीं मिला। उस जगह पहुंचने के बाद ये देखते हैं कि वहां पर कोई भी शिप नहीं है। सब के सब डिसअपॉइंट हो जाते हैं और तभी इनके स्टीमर के सामने एक बहुत बड़ा शिप आ जाता है। ये वही शिप है जो 1962 में गायब हो गया था, जिसकी तलाश में सब के सब यहाँ पर आए हैं। शॉन का एक साथी जिसका नाम ग्रीर है, साथ ही जैक जो सबको यहाँ पर लेकर आया है, ये दोनों के दोनों स्टीमर में रुकते हैं जबकि शॉन अपने सभी साथियों के साथ शिप के अंदर चला जाता है, जहां पर बहुत ही अजीब आवाज आ रही होती है। ये सब के सब उस आवाज का पीछा करते हैं और देखते हैं कि क्लॉक का पेंडुलम आज भी हिल रहा है। जैसे ये क्लॉक के और नजदीक जाते हैं पेंडुलम हिलना बंद हो जाता है और अब इनमें से एक पेंडुलम को हाथ लगाने वाला होता है कि बहुत जोर से आवाज आती है जिससे सब के सब डर जाते हैं। वहीं पास टेबल में स्क्रैबल पड़ा होता है जिसके वर्ड्स अपने आप ही बदल जाते हैं और उसमें लिखा हुआ आता है वेलकम। अब ये सब के सब और आगे बढ़ते हैं और तभी इनके एक साथी के नीचे से फ्लोर टूट जाता है। वो नीचे गिरने वाला होता है कि मॉरिन उसे पकड़ लेती है और जब वो उसे पकड़ती है तो वहां पर उसे एक बच्ची दिखती है। ये वही बच्ची है जो आज से 40 साल पहले यानी कि सन 1962 में शिप में अकेली बची थी और जो बहुत जोर से चिल्लाई थी, लेकिन आज भी इसकी उम्र उतनी है, जिसका मतलब ये है कि ये उस बच्ची की आत्मा है। मॉरिन उस बच्ची को देखती है लेकिन अगले पल वो बच्ची गायब हो जाती है। यहाँ पर मॉरिन को कुछ समझ नहीं आता कि जो उसने देखा था वो सच था या फिर उसके दिमाग का भ्रम था। मॉरिन अपने उस साथी को ऊपर खींच लेती है।